लिखिए वेक्टर, वेक्टर कोई चैप्टर नहीं है, इट जस्ट बेसिक मैथ्स अप्लाइड इन ऑल यूनिट ऑफ फिजिक्स इन 11th एज वेल एज 12th। आइए वेक्टर लिखना स्टार्ट करो, फिर समझाते हैं क्या है। लिखो all physical quantities, all physical quantities can be classified, all physical quantities can be classified, can be classified into three type, into three type, all physical quantity can be classified into three type. First one scalar, second one vector, and third one tensor. All physical quantities can be classified into three type: scalar, vector, and tensor. एक सिंपल एग्जांपल पे सुनो, आपका मास और आपका वेट, मास और वेट दो डिफरेंट चीज है। वेट हैव डायरेक्शन, मैं तुमसे तुम्हारा वेट कहां लग रहा है, सब मेरा वेट नीचे लग रहा है, ठीक है। वेट हैव डायरेक्शन और बट मास नो डायरेक्शन। मास यूनिट ऑफ मास केजी एंड यूनिट ऑफ वेट न्यूटन। भले हम आपसे पूछ लेते हैं तुम अपना वेट बताओ, तो बोलते हो 50 केजी, तो 50 केजी एक्चुअल में वो आप मास बताते हो, वो वेट नहीं होता है। तो मास एंड वेट, वेट हैव डायरेक्शन डाउनवर्ड बट मास नो डायरेक्शन, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। और सुनो, आपसे मैंने पूछा, ठीक है, वेट, भले आपने थोड़ा गलत बोला, सही क्या बताता हूं मैं। तो 50 केजी, 50 केजी, तो 50 जो बताए, और किसी मैंने पूछा, कोई बोला 40 केजी, किसी ने बोला 30 केजी, तो ये जो 30 है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में उसकी वैल्यू, तो ठीक है, तो मास आपने बोला, ठीक है, 40 केजी, तो ये जो 40 है ये क्या है, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेट डाउनवर्ड। तो जिस क्वांटिटी में वैल्यू सिर्फ हो, डायरेक्शन नहीं हो, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर। स्केलर हैव ओनली, स्केलर हैव मैग्नीट्यूड, स्केलर हैव मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है। एंड वेक्टर, वेक्टर have magnitude and direction both। आप लिखना स्टार्ट करो, स्केलर have only magnitude, vector have magnitude and direction both, vector have magnitude and direction both, वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। आगे पढ़ोगे टेंसर, नीदर वेक्टर, जो कंप्लीटली वेक्टर भी नहीं है और स्केलर भी नहीं है, नीदर स्केलर नॉर वेक्टर, इट इज टेंसर। तो इस चैप्टर में डिटेल्स जो अपने को पढ़ना है वो वेक्टर। So all physical quantity can be classified into three types: scalar have only magnitude, vector magnitude and direction both, and tensor have only, tensor neither vector nor scalar, जो कंप्लीटली वेक्टर भी नहीं है और कंप्लीटली स्केलर भी नहीं है, उसको बोलते हैं टेंसर। टेंसर आपको समझ में आएगा चैप्टर 7 जब पढ़ोगे, ठीक है। ये हो गया। अब आइए डिटेल्स वेक्टर, और वेक्टर
अलग से बेसिक मैथ इसकी पढ़ने की जरूरत क्या है, थोड़ा पहले वो समझो। ध्यान दो, जिस भी क्वांटिटी में डायरेक्शन है और जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं है, दोनों का ट्रीटमेंट हम सेम तरीके से नहीं कर सकते हैं। जैसे समझो, किसी ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, इधर अप्लाई किए, फोर्स हैव डायरेक्शन, आपने उधर लगाया, फोर्स इज वेक्टर, फोर्स हैव डायरेक्शन 10 न्यूटन, ठीक है, और आपने उसी डायरेक्शन में और अप्लाई किया 20 न्यूटन। प्रैक्टिकली ही सोचो, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम और तुम दोनों मिलकर फोर्स लगा रहे हैं सेम डायरेक्शन, और इसी ऑब्जेक्ट पर हम और तुम अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। रियल लाइफ से कनेक्ट करो, कनेक्ट विथ रियल लाइफ। आपके घर में टेबल है, आप और आपका भाई दोनों मिलकर टेबल पर फोर्स लगा रहे हो, दोनों अगर सेम डायरेक्शन लगाओगे तो टेबल अधिक स्पीड से भागेगा, और दोनों अपोजिट लगाओगे तो थोड़ा उसका स्पीड कम होगा। मीन्स डायरेक्शन मैटर कर रहा है। डायरेक्शन मैटर नहीं करता तब तो पढ़ते ही नहीं वेक्टर। तो डायरेक्शन मैटर करता है कि तुम और तुम्हारा भाई सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है या उसके अपोजिट लगा रहा है। ये दो तो बड़ा सिंपल है सर, सेम लाएंगे तो टोटल फोर्स 20 + 10 30 हो गया। दो फोर्स अपोजिट लगा है तो 20 - 10, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन तो उसकी वैल्यू -20 - 10, इन सेम डायरेक्शन 20 + 10, ये दो अपने को आता है। सपोज टू फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। सेम डायरेक्शन सर प्लस कर दो, बहुत तेज से भागने वाला है, अपोजिट भागने वाला है, माइनस कर दो। सेम डायरेक्शन 20 + 10, अपोजिट डायरेक्शन 20 - 10, perpendicular direction, use Pythagoras under root 20 square plus 10 square. But if these two force at angle, suppose angle at 30 degree, at 40 degree, तो दो वेक्टर, दो जिसमें डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन, तो प्लस, अपोजिट माइनस, परपेंडिकुलर पाइथागोरस, और किसी एंगल पर हो तो उसका इफेक्ट कितना होगा, यही पढ़ोगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है किस क्वांटिटी के लिए, वेक्टर के लिए। स्केलर को कोई फर्क नहीं पड़ता है स्केलर के लिए। अब स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। कहीं मास रखा हुआ है 20 kg, कोई डायरेक्शन नहीं है। 10 और रख दो सर, 20 + 10 30 हो गया, और रख दो 5 सर 35 हो गया। स्केलर को सिंपल तरीके से प्लस कर देते हैं, बट वेक्टर का ट्रीटमेंट सिंपल तरीके से प्लस नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए वेक्टर को हम लोग अलग से ट्रीटमेंट, और जो क्वांटिटी स्केलर है उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से, और जिसमें डायरेक्शन है उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से करते हैं। इसलिए एक छोटा सा यूनिट है, छोटा तो मत बोलो, अपने एनसीईआरटी में 3 चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। बट हम लोग बैकअप क्लास में हम लोग ये तीनों को 1 by 1 ये एक ही साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करो। तो भाई स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ है, जिसमें डायरेक्शन भी है, तो दोनों का ट्रीटमेंट सेम तरीके से नहीं होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका अलग होगा। हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर, जो भी क्वांटिटी में डायरेक्शन है उसके ऊपर हम यूज कर देते हैं। सपोज वेलोसिटी, हम उधर भाग रहे हैं, वेलोसिटी हैव डायरेक्शन, वेलोसिटी हैव डायरेक्शन, तो जिसमें डायरेक्शन होता है उसके ऊपर ये एरो दिखा देते हैं। तो वे टू रिप्रेजेंट वेक्टर, ये क्वांटिटी वेक्टर है, बस उसके ऊपर एरो दिखा दोगे हम समझ जाएंगे वेक्टर है। फोर्स हैव डायरेक्शन, ये सिंबल दिखा दो तो ये हो गया वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन, किधर एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर। मोमेंटम सिंबल P, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम हैव डायरेक्शन, मोमेंटम। यही 3 लिख लेंगे, आगे लिखो। वे टू रिप्रेजेंट वेक्टर,
वे टू रिप्रेजेंट वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, यूजिंग एरो ओवर द लेटर। जो भी लेटर है उसके ऊपर एरो दिखा देना, मीन्स वो वेक्टर है। ये दिखाया वेलोसिटी हैव डायरेक्शन, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हैव डायरेक्शन, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो जिसमें भी डायरेक्शन होगा बस एरो दिखा देना तो हम समझ जाएंगे, या आप भी समझ जाओगे ये क्वांटिटी कैसा है, तो ये वेक्टर है। एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी, तो जिसमें भी डायरेक्शन है उसका ट्रीटमेंट, और जिसमें डायरेक्शन नहीं है उसका ट्रीटमेंट सेम तरीके से हम नहीं कर सकते। दोनों का ट्रीटमेंट सेम तरीके से नहीं होगा। तो वे टू रिप्रेजेंट वेक्टर यूजिंग लेटर ओवर द, यूजिंग एरो ओवर द लेटर। चलो ये हो गया, और आगे समझो। किसी भी लेटर के ऊपर एरो लिखेंगे। अच्छा हाँ, बुक वाले और क्या यूज करते हैं, हम क्लास में यूज करेंगे एरो। बुक वाले और क्या यूज करते हैं, यूजिंग बोल्ड लेटर, ठीक है। यूजिंग बोल्ड लेटर का मतलब कहीं पर बुक वाले क्या यूज करते हैं, कहीं पर ये एफ बिल्कुल ये डार्क लेटर में ये इस तरह से बना हो, तो ये एनसीईआरटी यूज करते हैं। हम लोग ये सब यूज नहीं करेंगे, इतना कॉपी पर थोड़ी इतना बड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है। तो एक तरीका ये है, या सिंपली इसके ऊपर ये एरो। तो दो तरीका है, बुक वाले ये यूज करते हैं, हम लोग ये यूज करेंगे। तो या तो बोर्ड लेटर तो समझ जाना बुक में वेक्टर है, या तो उसके ऊपर एरो लगा रहे हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका दो है, हम लोग ये यूज करेंगे। चलो ये हो गया। अब सुनो, किसी लेटर के ऊपर हो तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्वांटिटी वेक्टर, और कहीं पर डायग्राम ग्राफ बना हो तो ग्राफ में ग्राफिकली, ग्राफिकली कहीं पर ये रहेगा, किसी लेटर के ऊपर नहीं हो, ठीक है, कहीं पर डायग्राम में ये बना रहेगा। तो ग्राफिकली इस वेक्टर का जो लेंथ है यहां से यहां, इसका जो लेंथ है ये बताता है इसकी मैग्नीट्यूड। लिखो, ग्राफिकली जब कहीं ग्राफ बनाएंगे, देखो ग्राफिकली लेंथ ऑफ एरो, ग्राफिकली लेंथ ऑफ एरो represent, graphically length of arrow represent its magnitude, graphically length of arrow represent its magnitude, और उस एरो का जो हेड होगा वो बताएगा डायरेक्शन। तो ग्राफिकली लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, और उसका जो हेड होगा वो बताएगा डायरेक्शन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और किसी लेटर के ऊपर। चलो यहां तक समझ में आ गया, आगे लिखो। टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर। फर्स्ट वन, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। इक्वल सदा हम ये इक्वल, तो दो वेक्टर इक्वल कब होगा, जब दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। तो लिखो इक्वल वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, having same magnitude and same direction, same magnitude same direction। यहां दिखा दो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो ध्यान से, मैंने एक यहां बनाया, तो जितना लंबा वहां बनाया, ठीक है, अब बताओ एक ये रहा, इतना ही लेंथ का मैंने यहां बना दिया। अब देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों का एरो की लंबाई भी क्या है, सेम है, और दिखा दिया, यहां भी दिखा दिया। तो आपके सामने ये तीन वेक्टर है, ये बोला इट इज वेक्टर ए, इट इज वेक्टर बी, या ऐसा मैंने बोल दिया बच्चे, वो जो है वो तुम्हारी वेलोसिटी है, ठीक है, ये तुम्हारी वेलोसिटी है, ये तुम्हारी वेलोसिटी है v1, ये तुम्हारे पड़ोसी की वेलोसिटी है v2, और ये तुम्हारे ऊपर वाले की वेलोसिटी है v3। तीनों की, तीनों बच्चे हैं, तीनों एक ही साइड भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन और सेम वैल्यू से, तो बोल सकते हैं इस तीनों बच्चे की वेलोसिटी सेम है, मींस इक्वल वेक्टर v1 is equal to v2 is equal to v3, so equal vector, same direction, same value, it is equal vector। तो वेक्टर इक्वल, इक्वल क्या इक्वल, वैल्यू भी इक्वल और डायरेक्शन भी इक्वल। सो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v3, फर्स्ट टाइप हो गया इक्वल वेक्टर। सेकंड, नेक्स्ट पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर लिखो, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, लिख दिया ब्रैकेट में, मॉडुलस। डायरेक्शन मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड मे बी सेम, मे बी डिफरेंट। पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड मे बी सेम, मे बी डिफरेंट, मे बी सेम, मे बी डिफरेंट। आइए बना दूं मैं यहां पर, ये रहा। अब तीन बच्चे एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे, या 10 बच्चे भाग रहे थे, सबका डायरेक्शन सेम था, बट कोई 10 से, कोई 20 से, कोई 30 से, कोई 40 से, सभी बच्चे का डायरेक्शन सेम था, बट कोई धीरे भाग रहा था, कोई तेज भाग रहा था, बट डायरेक्शन सेम है, तो बोल सकते हो ऑल आर पैरेलल वेक्टर। ये एनएफ दिखाने के लिए, इसका लेंथ कम है तो इसकी स्पीड कम है, इसका लेंथ ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है, ये दिखा दो। तो सिंपल पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, इट इज पैरेलल वेक्टर। सो ऑल इक्वल पैरेलल, all equal parallel, but all parallel not equal, all equal parallel। जिसे देखो, अगर ये है और ये है, दोनों की लेंथ भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, इक्वल हो गया, और डायरेक्शन भी सेम है तो पैरेलल भी है। all equal will be parallel, but all parallel will not equal। नोट कर लो, all equal vector, all equal vector will be parallel, all equal vector will be parallel, but all parallel vector will not equal, all equal vector will be parallel, but all parallel will not equal। next एंटी पैरेलल। अब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम भी काफी है समझने के लिए। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, लेंथ पैरेलल, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ये लाइन आपस में पैरेलल है, बट एक उधर है एक उधर है, तो ये हो गया एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट, length must be parallel, direction must be opposite, it is
एंटी पैरेलल, इट इज एंटी पैरेलल। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव, पहले समझ लो, मैं भाग रहा हूं उधर 20 मीटर पर सेकंड से, तुम भी भाग रहे हो 20 बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो निगेटिव वेक्टर मींस डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड सेम हो, वैल्यू सेम हो, हम उधर तुम इधर, मैं 50 तुम 50, वैल्यू सेम बट डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट, इट इज निगेटिव वेक्टर। देखो, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, magnitude must be same and direction opposite, direction opposite। तो ये दिखा दो, ये उतना ही लंबा इधर है, सेम टू सेम, जितना लेंथ उसका उतना लेंथ इसका। तो ये अगर वेलोसिटी v है तो इसको लिखोगे माइनस v, वो v ये माइनस v, निगेटिव वेक्टर, वैल्यू सेम डायरेक्शन अपोजिट, वैल्यू सेम डायरेक्शन अपोजिट, निगेटिव वेक्टर। चलो, अब जो हम लिखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट अब ये है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट अब ये है जो बार बार हर जगह रिपीट होगा, यूनिट वेक्टर। नाम से तो कुछ क्लियर हो गया, यूनिट मीन्स जिसकी वैल्यू 1 हो, यूनिट वेक्टर। इफ योर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है। तुमने कहीं फोर्स लगाया 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन है, तो जिसकी वैल्यू 1 है तो मुझसे बोल सकते हो मैं लगाया 10 न्यूटन, तो मेरा फोर्स यूनिट वेक्टर नहीं है। बट तुमने लगाया 1 न्यूटन तो तुम्हारा फोर्स यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू 1, और वैल्यू को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, और क्या बोलते हैं, मॉडुलस, और क्या बोलते हैं, मॉडुलस। लिखो, वेक्टर whose modulus 1 और मैग्नीट्यूड, वेक्टर whose modulus और मैग्नीट्यूड, वेक्टर whose modulus और मैग्नीट्यूड 1। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है, आप किसी भी लेटर के ऊपर, सपोज ये ए है, आपने ये कैप लगा दिया, ठीक है, बी के ऊपर कैप लगा दिए, वेलोसिटी के ऊपर कैप लगा दिए, तो जिस पर ये कैप लगा होता है तो समझ जाना उसके पास वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये रहा रिप्रेजेंट करने का तरीका, way to represent unit vector, way to represent unit vector using cap, using cap over the letter। आप किसी भी लेटर के ऊपर कैप लगा दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा उसकी वैल्यू 1 है। जिसके ऊपर एरो लगा रहे तो 1 होने की गारंटी नहीं है, ठीक है, बट जिसके ऊपर कैप लगा रहे तो वो तो 1 होने की उसकी गारंटी है। अब समझो, तो जिसके ऊपर भी कैप लगा रहे उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। और ध्यान देना, और ध्यान दो, वेक्टर ए, सॉरी भूल जाओ वेक्टर, मैं सिंपल बोलोगी ये ए बाय ए है, कोई वेक्टर नहीं है, सिंपल ए बाय, सर कट गया 1 आ गया। दूसरे में ये और इसमें देखो डिफरेंस, ये रहा ए बाय तो 1 है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे 1 हो गया, बट ऊपर देखो ए वेक्टर है तो इसके पास एक्स्ट्रा क्या है, डायरेक्शन है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है।
ठीक है, तो ये a बाय a कट के 1 हो गया, बट 1 तो हो गया, और 1 को दिखाने का तरीका क्या कहते हैं, कैप। तो ये दिखाना a कैप, मतलब अब इसके पास एक बचा है। तो ध्यान सुनो, अपन क्या लिखने वाले हैं, इफ ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड मॉडुलस, लिखो, if a vector if a vector is divided by if a vector is divided by its modulus, if a vector is divided by its modulus or magnitude, if a vector is divided by its modulus or magnitude, it convert into unit vector. It convert into unit vector. दिखा दो, v वेलोसिटी, इसके पास वैल्यू और डायरेक्शन दोनों है, और नीचे सिर्फ v लिखा हुआ है। तो इस ये दो सेम नहीं है, तो डिवाइड करोगे तो ये बन गया v कैप। जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, तो ये दोनों सेम है, तो इसको लिखोगे 1। तो ध्यान रखना, v बाय v 1 एंड v वेक्टर बाय v कैप, f by f1, f by f1, but f vector by f, it is f cap. तो वेक्टर सिंबल है, मींस इट हैव वैल्यू एंड डायरेक्शन बोथ, और नीचे के पास से वैल्यू है, तो ये कट गया तो बच गया कैप। तो ध्यान रखना, a बाय a बाय a 1, a वेक्टर बाय a कैप। ये हो गया यूनिट वेक्टर। यहां पर एक चीज और ऐड करने वाले हैं, एक चीज यहां पर और भी ऐड करने वाले हैं हम, देखो क्या ऐड करने वाले हैं, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। ठीक है, ध्यान सुनो, ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये सिंबल लगाते हैं जिसको बोलते हैं मॉडुलस करना, मॉड करना। तो ये सिंबल है किसका, है मॉडुलस का। तो ये सिंबल है मॉडुलस का। तो मॉडुलस क्या, मॉडुलस करने बाद क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड। तो ये सिंबल इस एरो को हटा देगा, तो ये रहा ए। तो किसी वेक्टर में ये सिंबल लगाने का मतलब, मुझे डायरेक्शन मत बताओ, सिर्फ वैल्यू दे दो। तो ये है, इसमें ये सिंबल लगा दिए, तो ये हो गया, मीन्स ए और ये दोनों क्या है, सेम है। तो किसी वेक्टर में ये सिंबल लगा दोगे तो ये सिंबल एरो को हटा देगा, तो बच गया ए। इट इज सिंबल ऑफ मॉडुलस, इट इज सिंबल ऑफ मॉडुलस, इट इज सिंबल ऑफ मॉडुलस। तो ध्यान दो, अभी कुछ देर पहले क्या लिखा था, ए बाय ए या एफ बाय एफ, वी बाय वी, मोमेंटम बाय मोमेंटम, जो मन करे वो लिख लो, जो मन करे वो लिख लो। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, फिर से देख लेंगे, एफ बाय एफ, तो ऊपर भी वैल्यू है नीचे भी वैल्यू है, तो ये 1 बोलोगे, या आप बोलोगे एफ मॉडुलस, और नीचे भी एफ मॉडुलस। तो सर इसकी वैल्यू हुई एफ, जैसा ऊपर दिख रहा है वैसा नीचे दिख रहा है, तो ये भी होगा 1, ये भी होगा 1, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, तो 1। बट यहां लिखा मैंने एफ वेक्टर, और नीचे लगा दिया ये सिंबल। तो ये सिंबल, ये वैल्यू और ये सेम नहीं है, ये मॉडुलस इसके एरो को हटा दिया, तो ये एफ एफ तो कट गया, ये बच गया एफ कैप। और सुनो, ऊपर एफ कैप और नीचे ओनली एफ, बताए थे ओनली एफ, और ये सिंबल सेम ही होता है। तो इफ ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस, इट कन्वर्ट इनटू यूनिट वेक्टर। देख लो,
तो अपन क्या सीख लिए इसमें? सिंबल ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस क्या करेगा? उसके एरो को हटा देगा। मॉडुलस और क्या करता है बताता हूं। और क्या करता है मॉडुलस? माइनस को भी प्लस बना देता है। बट पहले देख लो ये, तो ये रहा यूनिट वेक्टर जिसके ऊपर भी टोपी लगा रहे, कैप। तो समझना उसके पास एक है, वन है। लिख लिया? यस सर। चलो चलो हटा रहे हैं इसको। ठीक है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, मॉडुलस और क्या करता है ध्यान दो। जैसे ये है ए वेक्टर मॉडुलस, और नीचे लिखा माइनस ए वेक्टर, तो मॉडुलस एरो को भी हटा देता है और जो भी माइनस देगा सबको हटा देता है, सिर्फ बताता है वो वैल्यू। तो ए वेक्टर मॉडुलस, ये भी ए है और ये भी ए है। तो मॉडुलस दो काम करता है, एक तो हटाता है डायरेक्शन को, और दूसरा को जो माइनस सिंबल है उसको भी हटा के वो प्लस कर देता है। तो ए वेक्टर मॉडुलस ए, माइनस ए वेक्टर मॉडुलस ये भी ए। ये सब वेक्टर का बेसिक बेसिक है, उसका तरीका कुछ। तो जिसके ऊपर भी कैप लगा रहे तो समझना वो यूनिट वेक्टर है। वो क्या है? यूनिट वेक्टर है, जिसके ऊपर भी कैप लगा रहे। चलो इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। आइए, अब यूनिट वेक्टर के तीन स्पेशल टाइप है। ठीक है, पहले समझ लो ये है। चल लिखो लिखो पहले, देखो थ्री टाइप ऑफ ऑर्थोगोनल, थ्री टाइप ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, थ्री टाइप ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल, आइए, ऑर्थोगोनल का मतलब 12th क्लास में एक चैप्टर होता है केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट, वहां पर भी यूज करते हैं। किसी का शेप के देकर, अच्छे सर इसका शेप ऑर्थोगोनल है। ये ऑर्थोगोनल का मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो सिंपली समझो ऑर्थोगोनल का मतलब ये आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो थ्री टाइप ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जो यूज करते हो जेड एक्सिस, ये तीनों आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो तुम ये बोल सकते हो एक्स वाई जेड तीनों क्या है? ऑर्थोगोनल। तीनों क्या है? ऑर्थोगोनल। और सुनो, और सुनो, सपोज मैं तुमको दिया कि तुम 20 मीटर 20 मीटर जाओ प्लस एक्स की ओर, तो तुम यहां से यहां गए चले 20 मीटर। हमको इतना लंबा बोलना पड़ा कि 20 मीटर पॉजिटिव एक्स की ओर जाओ। मैं सिंपल बोल दिया तुम 20 आई कैप जाओ। ये जो आई कैप है ये एक सिंबॉलिक नोटेशन है। आई कैप का मतलब अंडरस्टूड है प्लस एक्स की ओर जाओ। तो थ्री टाइप है, प्लस एक्स की ओर दिखाते हैं आई कैप, वाई की ओर दिखाते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस की ओर दिखाते हैं के कैप। तो यही है थ्री टाइप ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। बना लो आई कैप, जे कैप, के कैप। तो आई कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स, पर ये बना लो। आई जे के हर चैप्टर में आने वाले में काम पड़ेगा। आई जे के तीनों आपस में परपेंडिकुलर। आई मींस अलोंग पॉजिटिव, जे मींस अलोंग पॉजिटिव वाई, एंड के मींस अलोंग पॉजिटिव जेड। तो ये तीन टाइप का स्पेशल यूनिट वेक्टर रहा। आई जे के, आई जे के यहां लिख दो। प्लस आई, अच्छा सिर्फ आई लिखते तो अंडरस्टूड है प्लस आई होता है। ठीक है, तो आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप यूनिट वेक्टर
यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कुछ वैसा ही जे कैप यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड के कैप यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव जेड एक्सिस। और सपोज लिख दिया मैंने, कहीं आगे लिखूंगा मैं एन कैप, तो एन कैप तो कहीं हो सकता है, आई कैप स्पेशल मीनिंग है, तो ये एन कैप यूनिट वेक्टर इन एनी डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर है बट कोई सा भी डायरेक्शन होता है, एनी डायरेक्शन। आई जे के का स्पेशल मीनिंग है, बट एन कैप, पी कैप, के कैप, सी कैप और कहीं कैप लगा दो, ये आई जे का स्पेशल मीनिंग है, ये एन कैप यूनिट वेक्टर है, कहीं भी हो सकता है, ओनली आई जे के हैव स्पेशल मीनिंग। आगे चल के एक जगह मैं एन कैप भी यूज करूंगा, बट एन कैप एनी डायरेक्शन, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई होप लिख लिया होगा, चलो समझो। तो जिसके ऊपर भी कैप लगा रहे हैं उसके पास वैल्यू कितनी है, 1, और वैल्यू निकालने का तरीका ये सिंबल लगा देते हैं। तो ये सिंबल क्या बताते हैं, इसकी वैल्यू, ये सिंबल क्या है, मॉडुलस, और वो बताता है उसके पास वैल्यू कितनी है, तो कैप के पास वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आई कैप रहे या जे कैप और के कैप, जिसके ऊपर भी कैप लगा रहे तो समझना उसके पास वैल्यू कितनी है, 1 है। माइनस भी लिखा रहे, बताए थे मॉडुलस सिंबल उस माइनस को भी प्लस कर देता है, तो माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप, सभी की वैल्यू कितनी, 1। तो मॉडुलस सिंबल माइनस को भी प्लस कर देता है और डायरेक्शन को हटा देता है, और कैप के पास वैल्यू कितनी होती है, 1, तो जिसके ऊपर भी कैप लिखा रहे उसकी मॉडुलस 1। यूनिट वेक्टर का यूज कुछ ज्यादा ही आगे मिलेगा। तो ये रहा यूनिट वेक्टर, ये रहा यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, जिसका कोई यूज नहीं कहीं भी आगे चलकर, फिर भी जीरो वेक्टर और नल, जीरो और नल वेक्टर। तो नाम से क्लियर है, जिसके पास वैल्यू 0। देखो नेक्स्ट, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। लिखो वेक्टर whose magnitude 0, vector whose magnitude 0 and direction indeterminate, डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। जीरो वेक्टर whose magnitude 0 and direction indeterminate, डायरेक्शन इनडिटरमिनेट। इसको आगे समझाते हैं क्या होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल मेजरमेंट। दो वेक्टर के बीच का एंगल मेजर करने का तरीका ध्यान सुनना। एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा। वेक्टर के सिंबल में इसको क्या बोलते हैं, ये वेक्टर का हेड है और ये पीछे वेक्टर का टेल है, ठीक है। एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, दोनों का टेल एक जगह है, तो इस टाइप को बोलते हैं को इनिशियल। नाम से क्लियर है, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, को मीन सेम, तो इस दो का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, टेल एक जगह है, तो ये दोनों का ऐसा है को इनिशियल। इफ टू वेक्टर को इनिशियल, तो ये रहा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। और सुनो, दो वेक्टर का हेड एक जगह हो, टेल एक जगह हो, को इनिशियल, हेड एक जगह हो, इसको बोलते हैं को सेम। टर्मिनस मीन्स फाइनल पॉइंट, तो इसको बोलते हैं, ये दो वेक्टर को टर्मिनस है, हेड एक जगह है तो को टर्मिनस।
आपसे पूछा जाए इसका एंगल कहाँ है, तो आप बोलोगे सर ये है एंगल, ये इसका एंगल है। सो फॉर एंगल मेजरमेंट टू वेक्टर मस्ट बी को इनिशियल और को टर्मिनस। देखो पहले पॉइंट, फॉर एंगल मेजरमेंट, for angle measurement two vector, for angle measurement two vector must be co-initial, two vector must be co-initial or co-terminus, और co-terminus। स्टार्टिंग पॉइंट सेम, को-इनिशियल, हेड एक जगह, को-टर्मिनस, तो ये एंगल। अच्छा दिखाते हैं छोटा वाला एंगल, तो सर ये क्यों नहीं है, ये भी तो एंगल है। नहीं, एंगल दिखाते हैं जैसे ये दो आपस में परपेंडिकुलर है, तो एंगल तो इधर भी है और एंगल ये बड़ा वाला भी है। दिखाते कौन सा, छोटा वाला पार्ट। को टर्मिनस, को इनिशियल। एक इसमें और देखो, अगर हेड और हेड एक जगह नहीं हो, टेल और टेल एक जगह नहीं हो, एक का हेड है और दूसरे का मान लो यहां पर टेल है, एक का हेड दूसरे का टेल, इसको अपन बोलते हैं वेक्टर इन सेम ऑर्डर, वेक्टर इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, एक का हेड दूसरे का टेल। गलती अपन यहां करते हैं, सर ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, जो ये गलत होता है। इसका एंगल मेजर करने का तरीका ध्यान दो, तो बता दूं मैं इसका एंगल क्या है। ये नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। किसी भी एक वेक्टर को एक्सटेंड कर देना, किसी भी, रुक जाओ थोड़ा मैं यूज करता हूं अलग कलर, एक येलो वाला है और एक ये ब्लैक वाला है, मुझे इस दो के बीच का एंगल मेजर करना है, ठीक है। तो या तो येलो वाले को एक्सटेंड कर दो, क्यों, अगर ये पेन है तो ये पेन यहां है, यहां ले गए तो नहीं पेन की लंबाई बदली और नहीं डायरेक्शन, तो किसी वेक्टर को हम आगे पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका एंगल मेजर करने के लिए या तो इस येलो वाले को एक्सटेंड कर दो, यहां ले आए तो ये रहा एंगल, ठीक है, या ब्लैक वाले को चेंज करो, ठीक है। या देखो वो जो ब्लैक वाला है, बताए थे फॉर एंगल मेजरमेंट दो टेल एक जगह होनी चाहिए, तो मैंने इसको तो बढ़ा दिया, अब इसका टेल और उसका टेल एक जगह हो गया। दूसरा तरीका, या तो हेड को एक जगह करो, तो इस ब्लैक वाले को पीछे लाओ, ब्लैक वाले को पीछे लाओ, तो ये आपने यहां लाया, डायरेक्शन उधर ही दिखा दो, ठीक है, तो ये रहा एंगल। तो कोई नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऑर्डर में ध्यान रखना, एक्सटेंड करके जो बाहर का एंगल होगा वो होता है। तो ये रहा तुम्हारे सामने वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। एंगल मेजर करना था, या तो ए को एक्सटेंड करोगे, इतना ही लंबा ये है तो ये भी तो है ए, इक्वल वेक्टर, सेम डायरेक्शन सेम वैल्यू, तो इसको उधर बढ़ा दिया तो ये भी ए है, तो ये एंगल निकल गया, या इसको पीछे बढ़ा दिया। तो ये तरीका समझने का होगा, बस ध्यान ना, सेम ऑर्डर हो तो किसी एक को एक्सटेंड कर दोगे एंगल आ जाएगा, किसी एक को एक्सटेंड कर देना एंगल आ जाएगा। जैसे सुनो ध्यान से, एक डायग्राम यहां और बना रहे हैं, ध्यान देना, इसी में सब आ जाएगा। मैंने बनाया ट्रायंगल, ठीक है, अब दिखा रहे हैं सिंबल, ठीक है, एक ये दिखाया, एक ये दिखाया और एक तीसरा ये है। मैंने बोला ये वेक्टर ए है, दूसरा ये वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर सी है। मुझे निकालना है एंगल बिटवीन ए बी, एंगल बिटवीन ए सी, एंगल बिटवीन बी सी, तीन के बीच निकालना है एंगल। अब देखो तुम, ए और बी दोनों का टेल एक जगह है, सर यहां एंगल है, अच्छा ये तो दिख रहा है सर 60 डिग्री है। सी का हेड
ए का हेड एक जगह है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये एंगल दिख रहा है 60 डिग्री, बट बी का हेड और सी का टेल एक जगह है, तो ये एंगल नहीं एक्सटेंड कर दोगे, तो एक्सटेंड करने के बाद इधर रहा एंगल, तो बोलोगे 120 डिग्री, एंगल बिटवीन ए बी 60, बिकॉज इट इज को इनिशियल, एंगल बिटवीन ए सी 60, इट इज को टर्मिनस, बट बी एंड सी सेम ऑर्डर, सो एंगल ये नहीं एक्सटेंड किया 120। तो आज डन मैंने सर।